Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I am Gaurav Bhavsar. Today going to explain class 8 chapter number 2 linear equation in one variable exercise 2.6. So let's start with question number 1. Solve the following. यहाँ पर कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, हमें सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले तो ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस तो है लेकिन ये लीनियर फॉर्म में नहीं है. लीनियर फॉर्म में यानी ये एक लाइन में नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है. तो फ्रैक्शन फॉर्म से हम इसे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे. तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसे भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग बिलो 1. अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ये जो न्यूमरेटर है हमें ऑपोजिट साइड की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और ये जो डिनोमिनेटर है उसे ऑपोजिट साइड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. सो 1 से अगर आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा. सो इट विल बी 8x माइनस 3. आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से 3x. सो 2 इंटू 3x 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x. 2 3 ज़ा 6. अब यहाँ पर 6x है वो वेरिएबल साथ में लाएंगे 8x. 6 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ LH में आके वो नेगेटिव हो जाएगा और 3 जो नेगेटिव है इन RHS इट विल बी पॉजिटिव. तो ये होगा 8 माइनस 6 2x इज इक्वल टू 3. तो x हुआ हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ हो जाएगा डिवीजन में. ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. तो आपका x होगा 3/2 और 1/2. नंबर 2 इज सिमिलर. यहाँ पर भी ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये 15 हम लिख सकते हैं एज 15/1. अब यहाँ पर भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x को 9x ही रहेगा. 15 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस 6x. अब ब्रैकेट को ओपन करें. 9x इज इक्वल टू 15 इंटू 7. 15 7 ज़ा 105 माइनस 15 6 ज़ा 90. अब x वाली टर्म्स को साथ मिलाए. ये नेगेटिव है ऑन द LHS इट विल बी पॉजिटिव. सो 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 105. ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 105. x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 99. अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है देखें तो पहले हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 1 प्लस 0 प्लस 5 इज 6. 9 प्लस 9 इज 18. सो वी कैन डिवाइड इट बाय 3. 3 3 ज़ा 9. 1 कैरेट 35. 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा. सो वी गॉट 35/33. अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 35 और 33 के बीच में, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. आप मिक्स फ्रैक्शन में इसे लिख सकते हो. सो x विल बी 33 1 ज़ा 33. यहाँ पर रिमाइंडर होगा 2. 1 2/33. दोनों आंसर करेक्ट है. आप एक मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 and 4 of exercise 2.6. Third one is also same way, fraction form on both the side. तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड और इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड. क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ कर सकते हैं जहाँ पर इन बिटवीन क्या हो इज इक्वल टू साइन. आप इन बिटवीन अगर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जब इज इक्वल टू साइन हो तो आप कर सकते हो. सो 9 विल बी मल्टीप्लाइड विद z तो हो जाएगा 9z इज इक्वल टू 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद z प्लस 15. अब ब्रैकेट को ओपन करें
9z इज इक्वल टू 4z प्लस 15 4 ज़ा 60। अब ये जो 4z है वेरिएबल है वो आ जाएगा LHS में। 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60। यहाँ सिर्फ 60 बचेगा। 9 माइनस 4 विल बी 5z इज इक्वल टू 60। z इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5। सो आंसर इज 12। 5 12 ज़ा 60। तो z की वैल्यू है 12। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका न्यूमरेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो 5 इंटू 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये -2 है, साइन का हमें ध्यान रखना है, 2 माइनस 6y। अब ब्रैकेट को ओपन करें। दिस विल बी 15y प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू, ये होगा -4। अब यहाँ पर माइनस माइनस विल बी प्लस, प्लस 2 6 ज़ा 12 12y। अब यहाँ पर वेरिएबल है और कांस्टेंट है, यहाँ भी वेरिएबल है और कांस्टेंट है। वेरिएबल को ले आते हैं LHS में और कांस्टेंट को ले जाते हैं RHS में। सो 15y ये यहाँ पर आने के बाद हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, -4 20 पॉजिटिव है, यहाँ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्शन नेगेटिव। दिस विल बी 3y इज इक्वल टू -24। सो y इज इक्वल टू -24 divided by 3. So y is -8. 8 3 ज़ा 24, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है तो आंसर होगा -8. Let's solve question number 5 of exercise 2.6. Here also the procedure is same. We have to multiply numerator of this with denominator of this fraction and denominator of this with numerator of this fraction. So 3 will be multiplied with 7y plus 4, which is equal to -4 into y plus 2. तो ये हो जाएगा 21y plus 3 4 are 12 is equal to -4y -4 into 2 -8. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन में आंसर विल बी नेगेटिव नंबर. सो ये है 21y, वेरिएबल्स को साथ में ले आए तो ये हो जाएंगे +4y इज इक्वल टू, ये जो 12 है पॉजिटिव में, ऑन द अदर साइड विल बी नेगेटिव. सो -8 -12, this is equal to 25y is equal to -20. So y is equal to -20 by 25. दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 5. सो 5 से डिवाइड करें, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा. सो योर आंसर इज 4/5. लेकिन ये 20 नेगेटिव है, सो आंसर भी हमारा नेगेटिव होगा. सो y इज इक्वल टू -4/5. Let's solve question number 6. The ages of Hari and Harry are in the ratio of 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. So यहाँ पे keywords क्या है? Hari and Harry, उनकी जो एज है उनके बीच में रेशियो है 5:7. यानी अगर हरी 5 years का है तो हैरी 7 years का. हरी अगर 10 years का है तो हैरी 14 years का. 4 years from now यानी 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4. अब रेशियो बदल जाएगी. आफ्टर 4 years उनकी रेशियो बिटवीन द एज ऑफ हरी एंड हैरी बदल के हो गई 3:4.
फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो पहले हरी और हैरी की एजेस हम ले ले इन ए टैबुलर फॉर्म इन स्पेशली in word problem based on age will be helpful. So यहाँ पे हरी की एज and Harry's age प्रेजेंट एज में रेशियो है उनका, हम अगर उनकी एज को x ले लें लेट देयर एज बी इन टर्म्स ऑफ x। अगर उनकी एज को हम x ले लें, x ईयर्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ हरी विल बी 5x एंड हैरी विल बी 7x। नाउ आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 4 years ये होगी 5x प्लस 4 और हैरीज एज विल बी 7x प्लस 4। अब ये जो इनकी आफ्टर 4 years जो न्यू एज है 5x प्लस 4 एंड 7x प्लस 4, उनके बीच में क्या रेशियो है 3:4। तो दिस हरी की एज आफ्टर 4 years एंड हैरीज एज आफ्टर 4 years, इनके बीच में क्या रेशियो है 3:4। ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारा पहले जैसे क्वेश्चन ही हो गए। वी हैव टू फर्स्ट चेंज इट इनटू अ लीनियर फॉर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 4 × 5x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3 × 7x प्लस 4। ब्रैकेट्स को ओपन करें, this is 20x plus 4 4s are 16, 21x, sorry in between will be equal to 21x plus 3 4s are 12। अब वेरिएबल्स को साथ मिलाए और न्यूमरल्स को साथ मिलाए तो ये होगा, हम पहले 20 को इस साइड ले जाएंगे और 12 को इस साइड लाएंगे ताकि दोनों पॉजिटिव में आंसर हो। आप किसी भी साइड कर सकते हो। I'll keep 16 here, bring 12 this side, minus 21x here, 20x this side. 16 minus 12 is 4 और यहाँ पर 21 minus 20 is x। तो मेरा x है 4। अब x को 4 लेके हम हैरी और हरी की एज फाइंड कर सकते हैं। Harry's age is 5x, तो 5 × 4 20 years और हैरी की एज होगी 7 × 4 that is 28 years। तो हरी की एज है 20 years और हैरी की एज है 28 years। Question number 7 of exercise 2.6. This is the last question of the exercise. So let's read the question. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. यानी comparison है between denominator and numerator. If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. तो यहाँ पे एक rational number है जिसका denominator उसकी numerator से
कितना ज्यादा है 8. सो अंडरलाइन द कीवर्ड्स डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8. फिर इसके बाद क्या है प्रोसेस, न्यूमरेटर को इंक्रीज किया है, मींस इंक्रीज यानी एडिशन ऑफ 70 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1. द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2. जो रिजल्टिंग नंबर है वो है 3/2. तो पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ले लेते हैं. डिनोमिनेटर इज बेस्ड ऑन द न्यूमरेटर. तो अगर न्यूमरेटर को हम x ले ले तो डिनोमिनेटर विल बी x plus 8. सो न्यूमरेटर that is n is equal to x. न्यूमरेटर को x ले ले तो डिनोमिनेटर को क्या लेंगे, will be x plus 8. अब ये करने के बाद क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है 17. सो यहाँ न्यूमरेटर है हमारा x plus 17 और डिनोमिनेटर है x plus 8. उसमें से क्या करना है हमें, डिक्रीज यानी सब्ट्रैक्ट करना है. सो x plus 8 minus 1 दिस विल बी इक्वल टू x plus 7. तो हमारा न्यूमरेटर हो गया x plus 17 और डिनोमिनेटर हो गया x plus 7. दिस इज इक्वल टू 3/2. अब इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. सो ये होगा x plus 17 बाय x plus 7 इज इक्वल टू 3/2. अब इसे सिंप्लीफाई करना है. दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड. सो ये होगा 2 into x plus 17 is equal to 3 into x plus 7. अब ब्रैकेट्स को ओपन करें. ये है 2x plus 34 is equal to 3x plus 21. अब फ्रैक्शन फॉर्म को साथ में ले आएंगे. 2x I'll bring over here and 21 I'll bring on the other side. So यहाँ पर होगा 34 minus 21 is equal to 3x minus 2x. 34 minus 21 will be equal to 13 और 3x minus 2x will be equal to x. So हमारा x क्या हुआ, x is equal to 34 minus 21 that is 13. अब हमें x मिल गया. x क्या था, डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर तो मिल गया, सॉरी न्यूमरेटर. x था न्यूमरेटर विच इज 13. डिनोमिनेटर इज x plus 8 यानी 13 plus 8. तो x plus 8 फाइंड कर ले. दिस इज इक्वल टू 13 plus 8. द आंसर विल बी 21. तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा 13/21. सो रैशनल नंबर है 13/21. With this we complete the exercise. If you like the way I explain and if you find it simple explanation, then do like my videos and subscribe my channel. Thank you very much.